तो जैसा कि हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे पास टॉपिक है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो कि आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ स्यापे खड़ा कर देता है। तो इन पूरी स्यापों को समझने के लिए, इस पूरी माया को समझने के लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जब क्वेश्चन कर रहे हैं, when you are executing question, you have to keep some important concept in your mind. चलिए बात बताते हैं आपको, क्या बातें हैं हमारे पास। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको आप लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कह क्या कि अगर आपको नहीं पता कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो सिंपली आप इतना बोलिए कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। क्वेश्चन में ई की पावर प्लस के एटी या माइनस के एटी का आना। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में ई की पावर प्लस का एटी, ई की पावर प्लस का एटी या ई की पावर माइनस एटी का आना। मतलब मैंने क्या बताया कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्वेश्चन में ई की पावर प्लस का एटी और ई की पावर माइनस एटी अगर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो बातें हो गई। मैंने क्या बोला, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि दिए गए क्वेश्चन में ई की पावर प्लस एटी या ई की पावर माइनस एटी का आ जाना, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले कि जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हम लोगों ने जाना था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। उसमें हम लोगों ने ये बातें जानी, क्या बातें जाना कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी है, हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी है, लैप्लास ही करते क्या हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी होता है, उससे लैप्लास ही करते क्या हैं कि फंक्शन ऑफ टी को वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ टी विल बी कन्वर्टेड इनटू फंक्शन ऑफ एस व्हेन द लैप्लास ऑपरेशन इज ऑपरेटेड ऑन इट। हमने कहा कि जब हमारे पास लैप्लास ऑपरेशन, ये जो लैप्लास ऑपरेटर है, जब इस फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, तो जब फंक्शन ऑफ टी जो ये है, ये फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो गया है, तो आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब इतनी बातें आपने जानी थी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होती है, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी भी, आपने जाना भी कि फंक्शन ऑफ टी किस तरीके से फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो गया है। अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करता है, अब इसे देखते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताता है कि यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी। अब इसमें होगा कुछ ऐसा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आप इस दिए गए फंक्शन में, ये जो फंक्शन आपके पास थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, अगर ई की पावर प्लस का एटी या ई की पावर माइनस एटी को क्या करते हैं, इसको परमिशन देते हैं, आप इसको परमिशन देते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो आप ये जो फंक्शन ऑफ एस में है वो क्या चेंजेस करेंगे, अब इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस फंक्शन ऑफ टी में हम ई की पावर एटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं, ई की पावर एटी को मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं फंक्शन ऑफ टी में, तो देखिए मेरे पास क्या चेंजेस आते हैं। मतलब फंक्शन ऑफ टी में हमने क्या किया, ई की पावर एटी को मल्टीप्लाई में लेके आए, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया,
ई की पावर ए टी में, मतलब ई की फंक्शन ऑफ टी में ई की पावर ए टी को इंट्रोड्यूस किया, तो लैप्लास जी कहते हैं कि जब जब ई की पावर ए टी किसी में आएगा, अगर ई की पावर प्लस का ए टी आएगा तो जो फंक्शन ऑफ एस था, जो फंक्शन ऑफ एस था वहाँ पर जो एस था ना, जो एस था, देखिए जब हमारे पास प्लस का ए टी दिख रहा है आपको, अगर एस था तो एस माइनस का ए हो जाएगा, अगर प्लस का ए रहेगा, अगर प्लस का ए रहेगा तो एस माइनस का ए हो जाएगा। तो फिर सिमिलरली उसी प्रकार से एंड अगर हमारे पास लैप्लास को इंटू लैप्लास अगर ऑपरेट कर रहा है, अगर ई की पावर माइनस का ए टी आ जाता है, क्या ई की पावर अगर माइनस का ए टी आता है, अगर ई जो फंक्शन ऑफ टी गिवन हो उसमें हमारे पास, अगर हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ टी में ई की पावर माइनस का ए टी आता है, तो फिर क्या होता है, अगर ई की पावर माइनस का ए टी आता तो फंक्शन जो है, जो ये एस था, जो ये एस था वो एस प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी, फिर भी मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास ये फंक्शन था, देखिए अगर हमारे पास, देखिए ई की पावर फंक्शन ऑफ टी आपको पता होगा, फंक्शन ऑफ टी में अगर हम ई की पावर ए टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं उसके साथ, फंक्शन ऑफ टी के साथ, जो राइट हैंड साइड होता है, जो फंक्शन ऑफ एस होता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब जब आप ई की पावर प्लस ए टी को इंट्रोड्यूस करते हो तब तब राइट हैंड साइड में जो s होता है वो s माइनस ए में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर e की पावर माइनस ए टी को इंट्रोड्यूस करते हो तो जो s होता है वो s प्लस ए में कन्वर्ट हो जाता है। s प्लस ए में, मतलब अगर माइनस का ए है तो s प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर e की पावर प्लस का ए है तो s माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो फिर रुको ज़रा अभी समझाता हूँ। और तो इतनी बातें नोट कर लिया क्या, मैंने क्या क्या कहा, फिर से सुनो मेरी बातें। कि मैंने कहा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो जाने से पहले इस क्वेश्चन की, इसकी मेरी थोड़ी बातें भी याद कर लेना कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा अगर क्वेश्चन में ई की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, क्वेश्चन में ई की पावर प्लस ए टी या ई की पावर माइनस ए टी का आना होता है, मतलब क्वेश्चन में ई की पावर अगर प्लस ए टी है या माइनस ए टी है तो ये डेफिनेटली यार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता क्या है, अब इसे सुनो। हमने क्या कहा, अगर कोई फंक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट कर देता है फंक्शन ऑफ एस में। अब फर्स्ट शिफ्टिंग का जब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहता है, अगर फंक्शन ऑफ जो टी था आपने ई की पावर ए टी को इंट्रोड्यूस किया तो वो अगर प्लस का ए टी किया तो एस माइनस ए हो जाएगा, और माइनस के ए टी करते हैं तो एस प्लस ए हो जाता है। अब इसको भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक पॉइंट और नोट करो, देन आफ्टर आपको कराते हैं कुछ एक्सरसाइज, तो आपकी बनेगी कच्चू मार। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और नोट करो, फिर समझ में आएगा आपको। तो आपको नोट क्या करना है, नोट आपको ये करना है कि अगर क्वेश्चन में ई की पावर प्लस का ए टी आता है, ई की पावर प्लस का ए टी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्लस का है, ये टी का जो है ये प्लस का ए टी है। अगर प्लस का आता है तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, जो एस होगा क्वेश्चन में जो एस होगा उसे कन्वर्ट कर दोगे एस माइनस ए में। मैंने क्या बताया, अगर प्लस का ए टी है तो जो एस होगा उसको कन्वर्ट कर दोगे एस माइनस का ए टी में, और अगर ई की पावर आ जाए और माइनस का ए टी आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का ए टी आ जाए, तो जो एस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एस प्लस का ए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस प्लस का ए में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया,
एस प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास मैंने ये बोला ई की पावर 80 आएगा तो इफ़ यदि ई की पावर 80 आएगा तो जहाँ जहाँ एस होगा, वहाँ एस प्लस ए हो जाएगा। मतलब क्या मैंने बोला, अगर क्वेश्चन में ई की पावर प्लस 80 दिया गया है तो जहाँ पर एस होगा वहाँ पर एस माइनस ए कर दोगे। अगर जहाँ पर ई की पावर माइनस का 80 होगा तो जहाँ पर एस होगा वहाँ पर एस प्लस ए कर देंगे। अगर माइनस का ए है तो एस प्लस ए कर देंगे, अगर ई की पावर प्लस का ए है तो एस माइनस का ए कर देंगे। ध्यान रखिएगा, एस को पुराना, ये जो एस है ये ओल्ड एस है, जहाँ मतलब ये इसको कह सकते हैं ओल्ड है, ये हमारा न्यू है। मतलब जहाँ आपके पास एस दिखाई देगा पुराने एस को बदल देंगे नए एस प्लस ए में। जो भी जहाँ एस होगा वहाँ पर एस प्लस ए कर देंगे। कहने का मीनिंग क्या है, अगर आपके पास कभी ये आता है, ये पहली पॉइंट हो गई और ये दूसरी पॉइंट हो गई जो कि आपको दिमाग में रखना है। तो ये ध्यान रखिए कि ये बातें, एस को कन्वर्ट कर देना है किस में, एस प्लस ए में कन्वर्ट कर देना है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो जैसा कि एक एग्जांपल समझाते हैं आपको, अगर कभी आपके पास ऐसा आ जाता है, थोड़ी बातें आपको सुननी पड़ेंगी यार, तभी तो क्वेश्चन का अच्छा ग्रिप बना पाओगे। तो थोड़ी बहुत तो बातें सुनना पड़ेगा आपको। अगर ई की पावर आपको माइनस टी दिखाई देता है, ई की पावर माइनस का टी दिखाई देता है, तो आप कैसे करोगे। तो देखिए आपके पास ये आपको ना टी का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो टी का कोएफिशिएंट होता है, अगर आपके पास कभी लिखा हुआ है, अगर आपके पास कभी क्या लिखा हुआ है, अगर माइनस का टी लिखा गया है, मैं आपसे पूछता हूँ टी का कोएफिशिएंट बताओ, टी के मल्टीप्लाइड में क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें तो आपका जो ए होगा वो माइनस का 1 होगा। कितना होगा, ए की इक्वल टू माइनस का 1 होगा। और ई की पावर अगर केवल टी लिखा गया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टी का कोएफिशिएंट बताओ, तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ कोएफिशिएंट कितना मानोगे, प्लस का 1 मानो। कितना मानेंगे आप, प्लस का 1। तो जब टी दिखाई दे रहा होगा केवल, तो जो ए की वैल्यू होगी वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अब क्वेश्चन को करते हैं। हमने कहा कि ई की पावर माइनस के 80 है, तो जहाँ पर एस होगा उस वाले एस को चेंज कर देंगे एस। देखिए माइनस का है तो एस जो होगा वो चेंज हो जाएगा एस प्लस। अब प्लस में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट होता है, जो देखिए अगर माइनस के है तो यहाँ पर प्लस का ए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टी का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर ई की पावर माइनस टी में जो टी का कोएफिशिएंट है वो माइनस का 1 है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू माइनस का 1 है। ए इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू अगर माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये चेंज होकर आ जाएगा। ये चेंज है, ये चेंज हो चुका है और ये ओल्ड था, ये पुराना वाला था। ठीक है, ये हमारे पास पुराना वाला था, ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि हमारे पास जो आया यहाँ पर कि हमने बोला कि अगर ई की पावर माइनस 80 है तो जो एस होगा क्वेश्चन में जो गिवन होगा एस, वो एस प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ई की पावर टी केवल आता टी, जब आपके पास कोई नंबर लिखा गया, जैसे आपके पास 5 लिखा गया, ये 5 प्लस का है या माइनस का है,
तो आपका पता होना चाहिए जब कुछ नहीं लिखा हुआ है प्लस का या माइनस, तो ये अंडरस्टूड होता है, ये हमारी समझ होती है कि दिया गया चीज़ वो प्लस में ही होता है। तो ये 5 जो होता है वो प्लस का 5 होता है। अगर माइनस का 5 होता तो क्वेश्चन में ये गिवन होता कि वो माइनस का 5 है। इस वजह से अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं गिवन है तो इसका मतलब आपको उसको समझना है वो प्लस में है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर e की पावर t है, मतलब यहाँ पर जो आपके पास t है, t के कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 है। देखिए आपके माइनस जब रहेगा तो देंगे, क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा, तो एक ही पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास एक ही इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा। अगर एक ही पावर t आता है तो जो आपके पास s होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास प्लस का 1 था ना यहाँ पर, तो अगर प्लस का 1 है तो s माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। जो प्लस का 1 था वह s माइनस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है मुझे। थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास, पहली बात है जाना, दूसरी बात है अगर आपके पास कहेंगे यार यहाँ तो 1 1 की बात है, तो कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास। अगर e की पावर आपको कोई भी चीज़ दिखा जाता है, 2 लिखा रहा है 4 लिखा रहा है, डजेंट मैटर, आपके पास कोई नंबर होगा, सपोज करिए 2t था, कितना था 2t था, तो आप क्या करेंगे, देखिए t का जो कोएफिशिएंट है जो 2 है, यहाँ पे 2 के आगे देखिए प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। जब प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस में ही है। जब कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब वो चीज़ प्लस में है। तो e की पावर जो है यहाँ पर जो a है, a देखिए हमारे पास प्लस का 2 है, कितना है प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 2 है, तो जो s होगा क्वेश्चन में, वो जो s होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये क्या ओल्ड s जो होगा, पुराना जो भी s होगा, जहाँ जहाँ s होगा पुराना s होगा, वो जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, s। देखिए प्लस का 2 था, देखिए जब एक ही वैल्यू प्लस में होती है, प्लस ए होता है, तो यहाँ पर देखिए s माइनस का ए हो जाता है। जब देखिए मैंने क्या बताया, अगर आपके पास e की पावर प्लस का 80 दिखाई देता है तो जो s होगा वो s माइनस के ए में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए प्लस का a है तो s माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ प्लस का देखिए 2 है, तो यहाँ पर s माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बातें तो आपके दिमाग में चली गई होंगी। मैंने क्या बोला, e की पावर अगर 2t है तो a की वैल्यू देखिए t के कोएफिशिएंट जो होता है, t के कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाइड में होता है वही तो मेरा a होता, तो a इक्वल टू प्लस का 2 है। तो जो आपके पास s होगा वो उसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे, उसमें क्या चेंजेस लाएंगे, जो s होगा उसमें अगर प्लस का 2 है तो s माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर आपके पास e की पावर माइनस का 5t आ जाए तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास e की पावर माइनस का 5t आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो जो आपके पास s होगा उसको आप चेंज किस में कर देंगे। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 5 है, a की वैल्यू यहाँ पर कितना है माइनस का 5 है, तो जो भी हमारे पास जो s होगा उस s को हम लोग s प्लस 5 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इतनी बातें तो आप नोट करें, ठीक है, इतनी बातें आप नोट करें। फिर बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ तक करिए नोट, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ गजब के प्रॉब्लम्स। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज रिवाइज होने चाहिए। तो इन फार्मूलेज को कैसे रिवाइज करना है आपको, तो आपको जितने भी फॉर्मूले आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप इसको रिवाइज कर लीजिए। तो जो आपके पास फॉर्मूले थे वो मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। तो आप इसे अभी फॉर द टाइम बिंग आपको कौन से फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, टी की पावर एन, ई की पावर प्लस का 80, ई की पावर माइनस 80 तो आप जान ही चुके हैं, मतलब उसके बाद कॉस 80, साइन 80 और साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, ये आपके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। उम्मीद है कि आपने इन फॉर्मूलेज को लर्न कर लिया होगा। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। नहीं किया यार तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने हर जगह कह रखा है, आप फॉर्मूलेज नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपके फिर सिर दर्द बना ही रहेगा आपको हमेशा। तो थोड़े बहुत फॉर्मूले तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो बकवास बंद करते हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट।
जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड करना है। तो पहला तो आपके पेपर में ये तो नहीं लिख कर आएगा कि यार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको अपना खुद का जो माइंड यूज़ करना हो क्या है कि मैंने शुरुआत में ही जैसा कि आपको बताया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल करनी है। अगर क्वेश्चन में ई की पावर प्लस का ए टी या माइनस का ए टी आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको और बढ़िया से आइडिया होगा। तो आपके पेपर में फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो टी इंटू ई की पावर माइनस टी के इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या तो कई बार ऐसे लिख कर देगा, स्टेटमेंट लिख कर देगा फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये, और कई बार इस तरीके से इतनी लेंदी स्टेटमेंट लिख के ना कि ये सिंबल लगा के दे देगा, लैप्लास ऑपरेटर लगा के दे देगा कि आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो ऐसे भी दे सकता है, पूरी स्टेटमेंट लिखेगा, इस तरीके से लिख कर नहीं दिखाएगा। ये तो जैसे भी देगा आपको समझ लेना, ऐसे देगा तब भी आपको लैप्लास फाइंड करना है, ऐसे लिख कर देता है तब भी लैप्लास फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेरे पास क्वेश्चन कि हमें लैप्लास फाइंड करना है टी ई की पावर माइनस टी का लैप्लास फाइंड करना है। अब इसका लैप्लास फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लैप्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप टी को मारो यार, ई की पावर माइनस टी को मारो इग्नोर, जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय टी में बताया था। तो सबसे पहले ना आपको ई की पावर माइनस टी को ध्यान नहीं देना है, आपके पास जो कुछ भी है उसके लैप्लास फाइंड करो। तो ई की पावर माइनस टी को मार दो इग्नोर, जो बचा पहले उसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं वो आपको सोचना है। तो लैप्लास हमें किसका फाइंड करना है, हमें लैप्लास फाइंड करना। सोल्यूशन पहले हमारे पास ये गिवन था, तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे लैप्लास निकालेंगे, हम टी का लैप्लास निकालेंगे। गिवन हमारे पास था लैप्लास टी का निकालेंगे। तो टी का लैप्लास क्या होता है, लैप्लास ऑफ टी। तो आपको क्या देखना है, तो आपको यहाँ पर लैप्लास पहले टी को ई की पावर माइनस टी को इग्नोर मारो, जस्ट फॉर द टाइमिंग, थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारो, अभी फिर बताता हूँ मैं क्या करना है। तो टी का लैप्लास फाइंड करो, ये जो बचा हुआ है उसका लैप्लास फाइंड करो। तो टी की पावर एन का देखिए लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास जो ये पावर है अगर नेचुरल नंबर होती है तो हमारे पास क्या देखिए टी की पावर कुछ नहीं दिख रहा ना आपको। दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास कभी भी आपके पास टी है, केवल टी है, कोफिशिएंट पूछते हैं, कोएफिशिएंट पूछते हैं तो ये यहाँ पर ये देखते हैं मल्टीप्लाइड में क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब होगा टी के मल्टीप्लाइड में क्या है। अगर हम पावर पूछते हैं टी की तो देखिए वो कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको टी की पावर। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसकी जो कोएफिशिएंट होता है वो जो उसकी पावर होगी आपको 1 कंसिडर करनी, कितनी 1। तो जो यहाँ पर जो पावर है, जो ये पावर है यहाँ पर, ये जो टी की पावर एन होता है, तो यहाँ अगर जब आप इससे कंपेयर करेंगे, अगर आपके पास देखिए केवल टी लिखा हुआ था, आपके पास टी लिखा गया, तो यहाँ पर हम लोग जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान सकते हैं। और यहाँ पर जो 1 होता है वही मेरा क्या होता है, एन होता है। तो हमारे पास जो होता है एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मेरे पास 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। तो जब हमारे पास केवल टी लिखा होता है तो हमारे पास इसका मतलब है जो टी की जो एन की वैल्यू है वो 1 होता है। अगर टी की पावर 2 लिखा गया है तो इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। टी की पावर 3 लिखा गया है तो इसका मतलब एन की वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ पर जब करेंगे तो देखिए टी की पावर 1 है, तो मेरे पास देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एन फैक्टोरियल। यहाँ पर एन फैक्टोरियल करेंगे, देखिए पावर 1 है तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, हमने कि एन की वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल करेंगे, 1 फैक्टोरियल अपॉन, उसके बाद क्या करेंगे जो एस की पावर है लिखेंगे एस की पावर, ये जो एन थी उसमें 1 ऐड कर देंगे। देखिए एन की वैल्यू 1 थी, देखिए फॉर्मूले में ये कहता है एस की पावर एन प्लस 1 कर देना है। तो यहाँ पहले से देखिए हमारे पास 1 हो गया, देखिए एन की वैल्यू 1 थी, उस 1 में भी एक 1 ऐड कर देना है। तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यार आप 0 लेक्चर को देख सकते हैं, जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है फैक्टोरियल क्या है। आपकी इच्छा तो देख सकते हैं, नहीं तो एज योर विश, आपके देखना चाहते तो देखिए, नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है। हमने कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो मेरे पास 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और s प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, s की पावर 2 हो जाएगी। मतलब अगर t की पावर है तो मतलब लैप्लास t होता है वो कितना होता है, 1/s² होता है। आपके इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन को और आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास क्या, अगर t की पावर 2 है, इसका लैप्लास केवल निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास क्या n फैक्टोरियल लिखा गया, n फैक्टोरियल है तो मतलब 2 फैक्टोरियल लिखेंगे और उसके बाद ये फैक्टोरियल का साइन
साइन है, यहाँ देखिए नीचे ऐसे लगाते हैं, फैक्टोरियल का सिंबल है। हमने फिर उसके बाद क्या कर रखा है, उसके बाद जो एस होगा, ये जो भी पावर होगी पावर में 1 ऐड कर देंगे। देखिए हमारे पास जो पावर थे, देखिए पावर n था, तो s की पावर में n में एक 1 ऐड कर दिए थे, तो देखिए 2 था, तो जो यहाँ s की पावर हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो कितना हो जाएगा, 1/s² हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले में ये जो हमारे पास आया, सबसे पहले ये तो गिवन था हमारे पास, ये गिवन था, ठीक है। हमने क्या किया कि इसमें जो टी था पहले उसको लैप्लास फाइंड किया, e की पावर माइनस टी को इग्नोर मार दिया। आप उसको भी ध्यान मत दीजिए, जो पहले आपके पास e की पावर, जब भी e की पावर टी आए यहाँ पर उसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दीजिए। आप इसको छोड़िए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसका लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका लैप्लास फाइंड कर लिया हमने। अब इस क्वेश्चन में हम चाहते हैं e की जो टी है इसमें चाहते हैं e की पावर माइनस टी आ जाए, इसमें टी जो है e की पावर माइनस टी आ जाए। तो यहाँ टी है, टी के मल्टीप्लाइड में चाहते हैं e की पावर माइनस टी आ जाए, तो यहाँ पर आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट में मैं FSP कह दे रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास, देखिए जो हमारे पास ये टी है, इसमें हम e की पावर माइनस के टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस के टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस टी में माइनस टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं। जब e की पावर माइनस टी को इस वाले टी में ला रहे हैं तो लैप्लास जी क्या कहते हैं, अभी मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास e की पावर माइनस टी इंट्रोड्यूस होता है क्वेश्चन में, जहाँ पर अगर e की पावर माइनस टी आ जाता है, तो जहाँ जहाँ s रहेगा, जहाँ जहाँ s रहेगा वहाँ पर आप क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर आपके पास e की पावर माइनस टी आता है, तो अगर e की पावर माइनस टी आता है तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ बताया था आपको। अगर आपके पास माइनस का t है तो इसका मतलब a की वैल्यू, देखिए यहाँ पर t के कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो जो पुराना वाला s होगा उसको s+1 से रिप्लेस कर दें। देखिए a की वैल्यू -1 थी, इस वजह से s+1 कर दिया। तो जहाँ पर देखिए s था, देखिए यहाँ पर s था, इसको आप क्या कर देंगे, आप इसको आप कर देंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस पावर को भूल जाइए, केवल अंदर देखिए। आपके पास देखिए यहाँ पर जो s था ना, ये जो s था इसको कन्वर्ट कर देना है s+1 का होल स्क्वायर। देखिए आप थोड़ी देर के लिए इसको छुपा दीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको छुपाइए। जहाँ पर देखिए ना पावर 2 था, 2 को छुपा दीजिए। देखिए ऐसा है ना, जो जहाँ पर एस था, मैंने क्या बोला कि देखिए e की पावर माइनस टी आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यार, यहाँ पर देखिए अगर आपके पास ऐसा, अगर आप देख पा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं, तो देखिए मैंने क्या बताया, अगर आपके पास e की पावर माइनस का टी आता है, e की पावर माइनस का टी क्वेश्चन में आता है, तो जहाँ जहाँ पर s होगा, जहाँ जहाँ पर s होगा, तो जहाँ जहाँ s है उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे। अगर देखिए यहाँ पर a की वैल्यू -1 है, टी का कोएफिशिएंट ही तो मेरा a होता है, तो देखिए यहाँ पर -1 था, तो जहाँ पर s था, जहाँ पर देखिए जहाँ पर s था, देखिए हमारे पास देखिए यहाँ पर s था, तो जो s होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में, तो जो s होगा वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो a का था, a की वैल्यू जो यहाँ पर थी, a की वैल्यू जो यहाँ पर थी, देखिए -1 था। जब a की वैल्यू -1 था, जब a की वैल्यू -1 था, तो यहाँ पर s था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, s+1 में। बाकी ये होल स्क्वायर लगा हुआ था तो होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि लैप्लास फाइंड करना है t² × e की पावर -2t का। अब आपने तो दिमाग लगा लिया होगा, उम्मीद है कि आपने किया होगा खुद से ट्राई। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो को ऑन करें, फिर देखें कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा जूम इन करता हूँ आपको, और तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है कि पावर t² e की पावर -2t है, इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो इसका लैप्लास फाइंड करना है तो पूरी फोकस आपकी वैसे यहीं पर होनी चाहिए। तो इसको जूम आउट में करता हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर t² e की पावर -2t था। अगर इसका लैप्लास फाइंड करना तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आप ना ये जो t² है e की पावर -2t को इग्नोर मारो। थोड़ी देर के लिए क्या करना है,
थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारो। क्या करना है? इग्नोर करना है। थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अब करना है क्या? यहाँ पर जो बचा है उसका लेप्लास पहले फाइंड करो। तो लेप्लास फाइंड करना है। टी स्क्वायर का लेप्लास कैसे फाइंड करोगे? अब यहाँ पर टी स्क्वायर का लेप्लास कैसे फाइंड करते हैं? उम्मीद है कि आपको ये भी पता है, तो इतनी बातें तो आपको पता होंगी। तो टी स्क्वायर का लेप्लास फाइंड करने के लिए मैंने क्या तरीका आपको बताया। आपके पास क्या फॉर्मूला है? टी की स्क्वायर का अगर लेप्लास फाइंड करना, यहाँ पर जो एन की वैल्यू है, वो जो पावर होती है, टी की जो पावर होती है वही मेरा एन होता है। तो यहाँ जो एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। ये जो है ना, यही मेरा 2 है, ये एन होता है, मेरा एन होता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास? देख सकते हैं, जैसा कि आप फॉर्मूला देख सकते हैं हमारे पास। देखिए जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, अगर आपके पास एन फैक्टोरियल दिखता है, अगर आपको टी की पावर एन दिखाई देता है, आपके पास अगर टी की पावर एन दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे? एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर जो होगी एस की पावर एन प्लस 1 कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए आप क्या पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए आपको क्या पता चलता है, आपको ये समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको नॉर्मल पोजीशन पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या बताया, अगर टी की पावर एन होता है तो एन फैक्टोरियल एस की पावर एन प्लस 1 हो जाता है। तो अगर आपके पास देखिए एन की वैल्यू देखिए 2 है, तो जो कि एन था तो एन फैक्टोरियल हो गया, तो देखिए 2 था तो 2 फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एस लिखना है, और देखिए जो भी पावर थी एस की पावर में 1 ज़्यादा था। जो देखिए टी की पावर अगर एन थी तो एस की पावर एन प्लस 1 हो गया। तो देखिए टी की पावर अगर 2 थी तो 2 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा, जो कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतनी बातें आपका समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला? देखिए टी की पावर एन था, तो देखिए ऊपर एन फैक्टोरियल आया, और नीचे जो एस होता है वो एस की पावर में जितने जो एन होता है उसमें एक ऐड हो जाता है। तो देखिए एन था तो एन प्लस 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 था तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। तो एस की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल होता है। अब इस 2 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? अब 2 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बताते हैं आपको। अगर आपको नहीं पता तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। अगर आपको और जानना है तो मैंने लेक्चर बना रखे हैं, पहले लेक्चर में ही मैंने इन सारी बातों को डिस्कस किया था, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या बोला, अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल आता है तो आपको क्या करना है? 2, और इसको कम करना है। तो 2 से कम करें, कितना आ जाएगा? 1। जहाँ पर 1 आता है वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इसका मतलब कि 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 हो जाता है। अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल होता है तो आप क्या करते? 3 लिखते। 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, जहाँ 1 आ जाएगा वहाँ रुक जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा? 6। तो मेरे पास ये हो जाएगा 6। अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल आता तो आप क्या करते? आप क्या करते थे? पहले 4, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, जहाँ पर 1 आएगा वहाँ स्टॉप। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास? 24 हो गया। तो इतनी बातें आपको समझ में आएगी फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 2 फैक्टोरियल 1 का 2 फैक्टोरियल 2 कैसे होता है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो हमारे पास देखिए 2 फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये जो एस क्यूब था वो कितना हो जाएगा? एस क्यूब ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में टी की पावर 2 में हम चाहते हैं टी ई की पावर माइनस 2t को इंट्रोड्यूस कराना। तो लेप्लास जी क्या कहते हैं कि लेप्लास जी कहते हैं आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो करा लो भाई साहब, आप कराना चाहते हो कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक काम कर देना। क्या काम करना है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंट्रोड्यूस तो कराओ इसको। लेप्लास किया ई की पावर माइनस का 2t कर दिया, ई की पावर माइनस 2t। अब इसमें क्या कर रखा है? टी स्क्वायर में हम लोग ई की पावर टी स्क्वायर में ई की पावर माइनस 2t को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब आगे पीछे लिख सकते हो भाई साहब, ये इंटू में है। ऐसा ना कहना कि भैया यहाँ पर भाई साहब आपके पास तो आगे लिखा हुआ था, यहाँ पर आपने तो जो लिख दिया यहाँ पर पीछे लिख दिया, आगे पीछे कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटू में है, जो दोनों चीज़ें आपस में इंटू में है, तो इंटू में आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही पावर माइनस 2t को मैंने आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने टी स्क्वायर को कर लिया ना। अब टी स्क्वायर में आपको ई की पावर माइनस 2t को इंट्रोड्यूस करना तो कराइए। तो लेप्लास जी क्या कहते हैं आपके पास? लेप्लास जी कहते हैं अगर आपने ई की पावर माइनस को इंट्रोड्यूस कराया तो आपके पास क्या चेंजेस आएंगे, ज़रा उस चेंजेस को देखते हैं। मैंने क्या बताया आपके पास चेंजेस क्या आते हैं? अगर आपके पास आता है ई की पावर, देखिए यहाँ पर माइनस का 2t है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये, जैसा कि आप देखिए ये ध्यान से, इसको मैंने बताया
अगर e की पावर देखिए यहाँ पर हमने जो a निकाले हैं, देखिए t का कोएफिशिएंट जो होता है मेरा, जो कि मेरा t का कोएफिशिएंट होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पर जो t का कोएफिशिएंट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, पहली बात आपको पता होना चाहिए a की वैल्यू यहाँ पर -2 है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -2 है। ये वाली जो वैल्यू होती है मेरा t का कोएफिशिएंट, यही क्या होता है, माइनस का होता है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग e की पावर -2t को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या होता है हमारे पास जो क्वेश्चन हमारा कहता है वो क्या कहता है, अगर आप e की पावर -80 इंट्रोड्यूस करा रहे हो, देखिए a की वैल्यू -2 है, तो जो राइट साइड होता है वहाँ चेंजेस क्या आता है, देखिए जहाँ पर s था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो s था वो -2 था तो s +2 हो जाएगा। देखिए पहले पावर छोड़ दीजिए, पावर की टेंशन मत लीजिए, जहाँ पर s था उसमें आपके क्या क्या चेंजेस करने हैं, s +2 कर देना है, पूरे की पावर 3 लिखा हुआ था तो पूरे की पावर 3 लगा दीजिए, जहाँ पर s था देखिए उसकी पावर को नहीं ध्यान देना, जहाँ s था वहाँ पर s +2 देखिए, क्योंकि a की वैल्यू -2 थी, यहाँ पर देखिए t कोएफिशिएंट अगर -2 थी तो a की वैल्यू -2 हो गई, तो जहाँ पर s था वहाँ पर s +2 कर देंगे, उसकी पूरी पावर 3 कर देंगे। यही तो हम लोगों ने सीखा। अगर e की पावर -80 रहेगा तो जहाँ जहाँ s होगा वहाँ पर s प्लस हो जाएगा। देखिए e की पावर -2t था तो जो t था, t का कोएफिशिएंट था मेरा -2 था, तो जहाँ जहाँ s था वहाँ पर s +2 हो गया है। इतनी बातें आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी, अगर नहीं आई तो यार ये सारी बातें मैंने बताया था आपको, ये बातें तो समझ में आई होंगी, मैंने वही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जाएं, हमको ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली आपको और भी बेहतर कोशिश करूँगा बताने की। तो बढ़ते हैं, इतनी बातें आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, लेप्लास फाइंड करना है e की पावर 3t और t³ का। तो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले खुद से ट्राई करिए, देन आफ्टर आप वीडियो को देखिए। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो e की पावर है उसको इग्नोर करो यार, e को हटाओ, पहले जो है हमारे पास t³ है, तो t³ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए आप। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर आपके पास देखिए t की पावर 3t, इसको इग्नोर मारो, जो है उसका लेप्लास पहले फाइंड करो। तो लेप्लास फाइंड करना है आपको t³ का। तो मैंने अभी आपको क्या तरीका बताया, t³ का जो हमारे पास लेप्लास आएगा वो क्या आएगा, पहले देखिए n है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर हमारे पास 3 आ गई है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, अपॉन में s की पावर 3 + 1 कर देंगे, तो 3 में एक वर्ड ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 4। कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यार, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जो भी, तो आपको सारे फॉर्मूले भी बताया। देखिए वाला फॉर्मूला हमारे पास t की पावर है n, फिर देखिए n था तो n फैक्टोरियल लिखा, देखिए 3 था 3 फैक्टोरियल लिखा, तो जो भी s रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। देखिए मेरे पास 3 था तो वहाँ पर जो 3 था 3 में 1 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 4, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। अब 3 फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं अभी मैंने बताया। 3 फैक्टोरियल अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, तभी मैंने क्या बताया, अगर आपके पास देखिए 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3, 3 से कम 2, तो फिर उसके 2 से कम 1, जहाँ 1 आएगा वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो इसको 6 लिख देंगे, s की पावर कर देंगे 4। अब क्या करना है आपको, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब करना क्या है आपको, अब इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में e की पावर 3t को इंट्रोड्यूस करना है। तो आपने क्या जाना था अभी आपने ये जाना, अगर आपके क्वेश्चन में देखिए e की पावर 3t को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ समझो, e की पावर 3t को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, देखिए 3t को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो मैंने अभी क्या बताया कि जो आपके पास s होगा, a की वैल्यू यहाँ पर बताओ कितना है, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है ना, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इतनी वजह तो आपको पता होंगी। जो t के बगल में लिखा है मल्टीप्लाइड में वही तो मेरा a होता, देखिए ये मेरा 3 हो जाएगा। तो जहाँ पर s होगा उसको किस में, देखिए प्लस का 3 था तो देखिए s माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा s माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए प्लस का 3 था तो s माइनस का, जो पुराना s है ये ओल्ड s है, देखिए ये पुराना, जहाँ पर s होगा उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, s -3 में, क्योंकि देखिए यहाँ पर a की जो वैल्यू थी +3 में थी तो s -3 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास e की पावर देखिए प्लस का 3t को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं t³ में, तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस आने वाले हैं हमारे पास 6 अपॉन
जो एस है, देखिए इसमें ई की पावर प्लस का 3t को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। तो जो एस होगा जहाँ पर एस होगा वो एस -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास ई की पावर जो प्लस का 3 था, तो जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एस +3 प्लस क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, पूरे की पावर देखिए 4 लिखा हुआ था तो पूरे की पावर 4 एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई थिंक आपने दिमाग में बैठा लिया होगा। तो यहाँ पर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पहले खुद से सोचो, ट्राई करो, फिर भी ना समझ में आया यार तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जाइए बताइए हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो हमारे पास क्या है, ई की पावर टी और साइन टी का लैप्लास फाइंड करना है। फिर से अगेन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्या कि आप ई की पावर टी को इग्नोर मारो, जो कुछ बचा उसका लैप्लास फाइंड करो। तो लैप्लास फाइंड करना है साइन टी का। अब साइन टी का लैप्लास तो यार काफ़ी इजी है, इसको आई थिंक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। साइन टी का लैप्लास क्या होता है, अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो यार मामला गड़बड़ है, फिर इसका मतलब आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको ध्यान देना क्या है कि साइन टी के लैप्लास फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको साइन टी में ये नहीं पता चलता है कि साइन टी में देखिए ये वाला फॉर्मूला, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये वाले फॉर्मूले को, अगर साइन टी में मैं पूछता हूँ, साइन टी है आपके पास, साइन टी है, मैं आपसे पूछता हूँ टी के कोएफिशिएंट बताओ। कोएफिशिएंट का मतलब हो गया टी के मल्टीप्लाइड में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो जो टी का कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो जो यहाँ पर ए की वैल्यू होती है वो मेरा टी के मल्टीप्लाइड में जो कुछ होता है वो मेरा होता है ए, तो ए की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर साइन टी लिखा गया तो ध्यान रखिएगा आपके पास जो ए का ए होगा वो 1 होगा। अगर कॉस टी लिखा गया, चाहे जो लिखा हो, कॉस टी लिखा गया है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास 1 ही होगी। जो टी के कोएफिशिएंट होता है, डी के कुछ नहीं दिख रहा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 1 होगा। फिर अगर आपके पास कॉस 3t लिखा हुआ है, तो जो 3t टी के मल्टीप्लाइड में देखिए आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरा ये होगा, ए की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी। इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास साइन टी है, इसका लैप्लास फाइंड करना। तो देखिए मेरे पास साइन ए टी का फॉर्मूला क्या कहता है, ए, तो ए की वैल्यू मेरे पास साइन टी में कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अब क्या कराना चाहते हैं, अब इस क्वेश्चन में हम इस वाले में मैं ई की पावर प्लस का टी को देखिए इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो इंट्रोड्यूस करने से पहले लैप्लास जी कहते हैं सावधान, रुको जरा, कि क्या ध्यान रखना है तुम्हें, दिमाग में ये रखना है कि देखो भाई साहब, पहले देखिए आपको ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर ई की पावर देखिए आपके पास टी आ रहा है, ई की पावर टी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास एस होगा उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो टी के बगल में जो लिखा हुआ है, टी देखिए +1 है यहाँ पर टी के बगल में। मैंने क्या बताया आपके पास, देखिए अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही आपको, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ए है, ए जो होता है 1 है, टी के बगल में ही मेरा ए होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आपको 1 कंसिडर करना है, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो आपके पास अगर देखिए ए की वैल्यू प्लस का 1 है, तो जो एस होगा वो माइनस का 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, जो एस होगा पुराना एस होगा, देखिए मेरा पुराना एस है, तो आप चेंजेस क्या लेंगे। तो लैप्लास जी क्या कहते हैं, जब आप ई की पावर टी को इंट्रोड्यूस करते हो तो जो आपके पास एस होता है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। वो बदलाव क्या होते हैं, कि बदलाव होते कुछ ऐसे हैं कि मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ यार, बार बार मैंने भी कहा, अगर ई की पावर 80 आ रहा है तो एस जो होगा एस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ई की पावर अगर माइनस के टी आता है तो जो पुराना वाला एस है, जो ओल्ड एस है, वो एस प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस ए है तो एस प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस का ए है तो एस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ बता भी रखा था
अगर आपके पास देखिए आपके पास टी आ रहा है, केवल एक ही पावर टी आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो एक ही वैल्यू है देखिए टी है, टी के बगल में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, जब कुछ नहीं दिखाई तो आपको वन कंसिडर करना पड़ता है। तो हमने क्या क्यों करना पड़ता है कि मल्टीप्लाइड में वन लिख सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू वन होती है, जहाँ पर एस होगा एस माइनस वन हो जाएगा। अगर आपके पास एक ही पावर देखिए माइनस टी आता तो क्या कर देते, तो यहाँ पर प्लस वन कर देते। ये बातें तो मैंने शुरुआत में इस वजह से ही बता रखी है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे पास क्या रखा है माइनस वन हो जाएगा। तो इसको मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, या तो ये तो बातें मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको ये दिखाना नहीं है, आपको दिमाग में बस रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखिए हम लोग इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं ई की पावर। देखिए प्लस का टी है, टी अगर आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो प्लस में ही लिखा हुआ है। अगर माइनस का लिखा होता तो क्वेश्चन में वो गिवन होता आपके पास। तो साइन टी में देखिए इस वाले क्वेश्चन में ई की पावर टी को इंट्रोड्यूस कर, देखिए की पावर टी देखिए प्लस का था वन, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या, जहाँ पर देखिए एस था वहाँ पर हम लोग एस माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। तो वन अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा। देखिए आपको इसके पावर ध्यान नहीं देनी, इस टू को बस जहाँ पर एस था वहाँ पे क्या कर देना है आपको, एस माइनस वन का होल स्क्वायर कर देना, तो ये प्लस वन हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास फाइनल हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैप्लास फाइंड करना ई की पावर माइनस टी साइन हाइपरबोलिक टी। अब यहाँ कई बच्चों को तो ये नहीं पता एच का मीनिंग क्या था। एच का मीनिंग यहाँ पर हाइपरबोलिक होता है। क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक टी। तो जो फॉर्मूला आपने यहाँ इंप्लीमेंट कर रखा था ना साइन टी का, हमारे पास वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये कहाँ से आया था, मैंने पूरी फॉर्मूला भी बताया था आपको कि देखिए हमारे पास होता है साइन, अगर आपके पास 80 होता है, साइन है देखिए हाइपरबोलिक नहीं लिखा, कहीं एच नहीं लिखा हुआ जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर साइन 80 है तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाता है। हमारे पास कितना होता है, साइन 80 है तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है। बट जब आपके पास साइन हाइपरबोलिक आ जाता है, ध्यान रखिए, जब आपके पास साइन हाइपरबोलिक आता है तो मेरे पास क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 80। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, वहाँ पर अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो देखिए जो आपने इस फॉर्मूले पढ़ रखा, देखिए साइन 80 था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर पढ़ा था। तो जहाँ देखिए प्लस था बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं चेंजेस है। जहाँ प्लस था बस देखिए वहाँ पर माइनस आ जाता है। जहाँ पर हाइपरबोलिक आ जाता है, जब हाइपरबोलिक आ जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, हाइपरबोलिक में हमारे पास माइनस आ जाता है। देखिए ये जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो बस माइनस का आ जाता है। तो अब करते हैं हमारे पास हाइपरबोलिक। जब आपके पास हाइपरबोलिक हो ना तो अंथों की तरह बिल्कुल मत करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें क्वेश्चन में गिवन क्या हाइपरबोलिक तो नहीं है। अगर हाइपरबोलिक है आपके पास तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। थोड़ा फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं, कुछ खास चेंजेस नहीं। जहाँ पर हाइपरबोलिक आता है वहाँ पर बस यहाँ देखिए माइनस वन हो जाता है, बाकी सब कुछ फॉर्मूला वही है, केवल यहाँ पर माइनस की चेंजेस आती हैं। फॉर्मूले को कैसे रिमेंबर करनी है इसकी भी स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन के देखते हैं। हमारे पास क्या करना है, पहले मैंने बार बार कह रखा है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो ई की पावर माइनस टी को यार लात मारो यार, भगाओ इसको, पहले थोड़ी देर के लिए इसको शांति बना के रखो, इसको देखो ही मत, जो कुछ बचा है उसकी लैप्लास फाइंड करने की कोशिश करो। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमें सॉल्व करना है, लैप्लास फाइंड करना है साइन हाइपरबोलिक टी का लैप्लास फाइंड करना है। एच का मतलब होता है हाइपरबोलिक। अब यहाँ पे आपको टी का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है ना, तो टी के कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट जो है वो ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। कितना है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। जैसे कि मैंने बता रखा कि साइन हाइपरबोलिक है तो टी के बगल में ही जो मेरा होता है, टी के बगल में जो कोएफिशिएंट होता है मेरा वो ए होता है। तो अगर आप यहाँ पर आपको ए नहीं दिख रहा है तो ए का कोएफिशिएंट कितना होगा आपके पास, ए की कोएफिशिएंट होगी 1। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइन हाइपरबोलिक अगर 80 है तो हमारे पास जो चेंजेस आते हैं वो क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस कुछ ऐसे आते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होते हैं, ए ऊपर आता है तो ए की वैल्यू 1 ही है तो ऊपर 1 आ जाएगा,
देखिए ऊपर ए आता है, ए क्या कांस्टेंट, देखिए टी के कोएफिशिएंट है, तो यहाँ टी का कोएफिशिएंट 1 ही है तो ऊपर 1 आ जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस का लगेगा कि हाइपरबोलिक है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आता है। जैसे यहाँ भी देखिए हाइपरबोलिक था तो यहाँ माइनस आया था। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होता तो यहाँ देखिए प्लस का आता है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। साथ में कितने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना चाहते हैं हम, इसको ई की पावर, अब ये तो हो गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक टी का जो वो लैप्लास है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 1/s² माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अगर इसमें हम चाहते हैं इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं इस वाले साइन हाइपरबोलिक टी में, हम चाहते हैं ई की पावर माइनस टी आ जाए, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आप ई की पावर माइनस टी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, इसमें ठूसना चाहते हो, तो आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। वो बदलाव क्या होते हैं, वो बदलाव मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास देखिए ई की पावर माइनस टी आता है, आपके पास ई की पावर माइनस टी आता है आपके क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, ई की पावर माइनस टी आएगा तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन में करने वाले हैं कुछ ऐसा कि अगर आप ई की पावर माइनस टी यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हम लोग ई की पावर यार माइनस का टी को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर माइनस टी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमने क्या बताया आपको, ये आपको लिखना नहीं है, केवल आपको इतना लिखना है यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये तो मैंने बार बार मैं समझा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हमने क्या रखा, एस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस का है, माइनस का देखिए यहाँ पर मैंने सारा चीज़ बता रखा है, आप देख सकते हैं। तो जो होगा ई की पावर माइनस टी होगा तो एस +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर आपके पास जो पुराना एस होगा, जो हमारे पास एस होगा वो एस +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 है। जब ए की वैल्यू माइनस का 1 होता है तो जो एस होगा वो एस +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लैप्लास ई की पावर माइनस का टी इंट्रोड्यूस करेंगे, साइन हाइपरबोलिक टी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या चेंजेस आएंगे। अब हमारे पास चेंजेस कुछ ऐसे आ जाएंगे, देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो फंक्शन था ये 1 क्या आ जाएगा, एस +1 हो जाएगा। इस पावर को छोड़ दीजिए पहले थोड़ी देर के लिए, पावर को इग्नोर मारिए, वहाँ पर जहाँ था वहाँ +1 लिखो, होल स्क्वायर लगा था होल स्क्वायर लिख दो, माइनस का 1 लगा था माइनस का 1 लिख दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई, इतनी बातें नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास आ जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया है, तो सबसे पहले ई आ रहा है ना, ई आ रहा तो मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ई को मारो इग्नोर, जो बचा उसका लैप्लास फाइंड करो। तो जो बचा उसका लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो मेरी बात सुनो, तो जो बचा उसका लैप्लास फाइंड करना है, तो उसको लैप्लास फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, लैप्लास फाइंड करना है साइन हाइपरबोलिक 3t का लैप्लास फाइंड करना है, साइन हाइपरबोलिक 3t का लैप्लास फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर t का कोएफिशिएंट होता है वही मेरा a होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3। अब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का आपके पास फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि साइन हाइपरबोलिक टी का जो लैप्लास होता है वो होता है a/s² माइनस का स्क्वायर, हाइपरबोलिक इस वजह से माइनस का स्क्वायर होता है। तो t के कोएफिशिएंट ही मेरा a होता है, तो t के कोएफिशिएंट मेरा a कितना था, 3 था, तो a को ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर a कितना है हमारे पास, 3/s² माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। तो इतनी बातें आ गई। अब हम इसमें चाहते हैं e की पावर 3t को इंट्रोड्यूस कराना, तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं e की पावर देखिए, जो अब यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कराना चाहते हैं हम, तो हम लोग इसको आपको लिखना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे भी समझा रखा। अगर आप e की पावर 3t को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, देखिए जो t है, t के कोएफिशिएंट देखिए t है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू जो 3 है, ये वाली a की वैल्यू जो 3 है वो क्या कहती है कि जो आपके पास s होगा उसमें आप कुछ चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, अगर देखिए यहाँ पर प्लस का 3 था
तो एस माइनस का 3 हो जाएगा ये वाले तरीके से यार। अगर ई की पावर देख लो, अगर यहाँ पर हमारे पास ई की पावर देखिए प्लस का 80 आ रहा है, हमारे पास ई की पावर अगर प्लस का 80 आ रहा है तो जो एस होगा वो चेंज कर देगा एस माइनस का ए में। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ई की पावर देखिए 3 था, प्लस का 3 था, तो एस माइनस 3 में कन्वर्ट हो गया है। इतनी बातें अगर समझ में, तो यहाँ पर आप चेंजेस करो यार, फिर कुछ करना ही नहीं है अब तो। अब क्या करना है, इसमें ई की पावर लैप्लास ई की पावर 3t को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं साइन हाइपरबोलिक 3t में, ठीक है। अब जब इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे तो जहाँ जहाँ पर s है वहाँ वहाँ पर s माइनस 3 से रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर s है वो s रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 3 से। तो s माइनस 3 होल स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर लिख दो, माइनस का 9, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इतनी बातें नोट करो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ई की पावर माइनस 2t cos 4t है। तो फिर से मैं सेम बातें यार, एक ही काम करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, सोल्यूशन करना है स्टार्ट, और एक ही बात बोलना है यार, ई की पावर माइनस 2t को मारो इग्नोर, जो बचा है लैप्लास उसका फाइंड करो। तो जो बचा है वो क्या बचा है, cos 4t, तो cos 4t का लैप्लास फाइंड कर लेना है। अब इसे लैप्लास फाइंड करने के लिए अब आपके पास फिर से अब एक तरीका आ गया, जो टी का कोएफिशिएंट है वो मेरा होता है ए। तो यहाँ पर ए कितना है, मेरा ए है हमारे पास प्लस का 4, आपको दिख रहा है प्लस का 4, बोलना जरूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस का 4 ही है। तो मेरे पास 4 आ गया। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यार, cos 80 का लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको रिवाइज टाइम टू टाइम कर लेना है। तो cos 80 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने लिख रखा है कि cos 80 का लैप्लास जो होता है वो ऊपर s होता है, cos में ऊपर s आता है तो s लिखेंगे, s स्क्वायर करेंगे, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं s स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक ही वैल्यू देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वजह बीच में प्लस आता है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो फिर एस स्क्वायर प्लस का 16 हो गया। एक की वैल्यू 4 थी यार, 4 का स्क्वायर करेंगे, इतनी बातें आपको पता होंगी। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, हमारे पास 16 आता है, तो ये 16 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे पता चलता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मैंने शुरुआत में ही कहा जहाँ जहाँ पर ई की पावर प्लस का 80 आएगा या माइनस के 80 आएगा, मतलब कि वो उस क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पास क्या हो जाएगा, ई की पावर यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमारे पास देखिए ई की पावर माइनस का 2t था, तो देखिए ए की वैल्यू जो थी वो मेरी माइनस का 2 था, तो जो s होगा वो चेंज हो जाएगा s प्लस 2 में चेंज हो जाएगा। माइनस 2 था इस वजह से s प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया है। कितना हो गया, s प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी, अभी तक मैंने बार बार एक ही बात कह रखी है। तो फिर उसके बाद क्या जाएगा, इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसमें हम ई की पावर माइनस 2t को इंसर्ट कराना चाहते हैं इसमें, तो ई की पावर माइनस 2t आ जाएगा, cos 40 हो जाएगा, cos 40 हो जाएगा ये। अब राइट साइड में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ बात ध्यान रखने वाली है कि राइट साइड में चेंजेस जो आएंगे, मैंने क्या बोला था, अगर ई की पावर माइनस 80 हो या ई की पावर प्लस 80 है आएगा तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ s रहेगा वहाँ वहाँ s प्लस ए में कन्वर्ट कर दोगे। मैंने क्या बोला, अगर ई की पावर माइनस 80 आ जाए या प्लस का 80 आ जाए तो जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ s प्लस ए हो जाएगा। अगर ई की पावर माइनस ए है तो s प्लस हो जाएगा, और ई की पावर अगर प्लस का ए है तो s माइनस का ए हो जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ देखिए हमारे पास s है, जहाँ जहाँ s है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज होकर s प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी s है, cos में ऊपर s आता है भाई साहब, ये बात तो आपको दिमाग में होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 16। आई थिंक आपको समझ में आ गई। जहाँ जहाँ देखो यहाँ s था, यहाँ था, जहाँ s था वहाँ पे s प्लस 2 कर दिया। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो इतनी बातें नोट करिए और इतनी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।